से बहती हुई धुन ये इशारा, कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से, खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहां, खो गए। मौर्य जी, आप बताइए कि किस तरह से जो है कोरोना काल के बाद ये लोगों का ध्यान इस तरफ बढ़ा है कि वो प्लांट ज़्यादा खरीद रहे हैं। जब कोरोना चल रहा था, जब लॉकडाउन था तो सभी बंद था, नर्सरीज भी बंद थी। धीरे धीरे जब खुला, धीरे धीरे नर्सरी खुली है। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फूल, वैसे लोग नॉर्मल फूल फल लगाते थे, लेकिन लोगों ने उस टाइम सब्जियां और ये मेडिसिनल प्लांट, तेज पत्ता, दालचीनी, स्टीविया, अश्वगंधा, ये सब ज़्यादा लगाया। काढ़ा बना के पिया, किसी ने कुछ किया कि खुद को मतलब वो करने के लिए कि हम पौधे लगाएं। कुछ लोग में तो ये भी देखा कि जो कभी पौधे नहीं लगाते थे उन्होंने भी पौधे लगाए, सब ने पौधे लगाए। सब्जियां लोगों ने गमलों में लगाई और लगी भी सबकी। उस बीच में डिमांड खासकर इन चीज़ों की ज़्यादा रही। इंडोर प्लांट में जैसे एयर प्यूरीफायर प्लांट हो गए, ये सब लगाए लोगों ने, काफ़ी पीक पे रहा था। और बाकी अब इस टाइम पे थोड़ा सब नॉर्मल हो गया, तो नर्सरी भी उस तरह से नॉर्मल हो गई है। पीछे काफ़ी डिमांड थी मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह की। हाँ, शॉर्टेज हो गई थी बीच में, गिलोय वगैरह तो मिल भी नहीं रहा था कहीं पे। मतलब जो पौधा 10 रुपये का आता था उसका मार्केट में 20 रुपये प्राइस हो गया था। हाँ, बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि सबको चाहिए था, आगे से था नहीं स्टॉक, ये हुआ था। मेडिसिनल प्लांट्स में अगर हम देखें तो कौन कौन से प्लांट्स की ज़्यादा डिमांड रही? सबसे ज़्यादा गिलोय, अश्वगंधा, स्टीविया, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, काली मिर्च, एलोवेरा, लोगों ने सारे ही प्लांट लगाए, खूब लगाए अपने अपने गमलों में। जिसके बाद ज़मीन थी उसने ज़मीन में लगाया, गमले जिसके बाद गमले में लगाया। तो आप लोगों के पास अभी ये जो पौधे वगैरह हैं, ये पर्याप्त स्टॉक है? लगता है कि तो कोरोना अब तो स्टॉक है, जैसे मेडिसिन प्लांट का अब स्टॉक आ गया, लेकिन अब उतनी डिमांड नहीं है। अब नॉर्मल डेज, जैसे नर्सरी नॉर्मल डेज में रहती है, तो उस तरीके से प्लांट्स बिक रहे हैं। जैसे फूल के प्लांट्स हो गए, शो प्लांट्स हो गए, वो सब नॉर्मल तरीके से बिक रहे हैं। बीच में पीछे जब कोरोना चल रहा था तो लोग खाली भी थे, टाइम था, तो उन्होंने सोचा कुछ काम नहीं, चलो पौधे ही लगाते हैं। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, काफ़ी टाइम बचता था लोगों के पास, तो काफ़ी पौधे लगाए तो लोगों ने। मतलब कोरोना शुरू होते ही जो एक मंदी की मार सामने आ रही थी, कोरोना की चीज़ें बढ़ते बढ़ते वो नॉर्मल हो गई। जिस हिसाब से नुकसान हुआ था तो उस हिसाब से लोगों ने अपनी भरपाई भी की है। अब जैसे जब लॉकडाउन लगा था तो सारे सबके पास फ्लावर, शो प्लांट या सीजनल प्लांट सब तैयार पड़े थे। 2-3 महीने बिके नहीं, वो तो ख़राब हो गए, काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन उसके बाद कवर भी किया है। अभी कहाँ कहाँ से आपके पास प्लांट आ रहे हैं? अभी हमारे पास आंध्रा, पूना, कलकत्ता, बेंगलोर, कलिंगपोंग, काफ़ी जगह से प्लांट्स आते हैं। सीजनल प्लांट्स तो हम यहीं बनाते हैं, परमानेंट प्लांट जो है, शो प्लांट्स हो गए, फ्रूट्स प्लांट्स हो गए, सब बाहर से आते हैं। सबसे महंगा प्लांट कौन सा है आपकी नर्सरी का? महंगा तो देखो आता जाता रहता है, 25-30-40 हज़ार तक के तो पौधे होते हैं। क्या नाम है हाँ, उनके कुछ? बॉन्जाई में आते हैं वो। जी जी। हाँ, बॉन्जाई प्लांट जो होते हैं जिनको छोटा रखते हैं, एक एज कम कर देते हैं उनकी, वो होता है। तो कितने प्लांट्स हैं अभी आपके पास टोटल, ऐसा कुछ? अब मैडम इतना तो काउंट नहीं किया है लगभग हमें ये हजार। नहीं पता कितनी वैरायटी है हमारे पास। हाँ। हाँ, हज़ारों में होंगे। अच्छा अच्छा। उसमें 10 रुपये वाले भी हैं, 5 रुपये वाले भी हैं, कोई 10,000 वाला भी ऐसे है। तो मतलब हम मान लें कि ये जो है कोरोना टाइम में लोगों ने वैल्यू समझ ली प्लांट्स की काफ़ी हद तक ना। हाँ, बहुत लोगों ने काफ़ी लगाया। मतलब मैं तो काफ़ी 20-22 साल जिस काम में हूँ, तो मैंने देखा, पता लग जाता है कौन बंदा कितने प्लांट लगाता है, तो सब ने प्लांट लगाए, खूब लगाए हैं। अमूमन कितना बढ़ गया होगा उस समय खपत समझ लो, अगर नॉर्मली डेज में जो 10% होता है तो 30% था, तब काफ़ी था। लेकिन बीच में कभी नर्सरी 2 घंटे के लिए खुलती थी, कभी 4 घंटे के लिए खुलती थी। लॉकडाउन चल रहा था ना, उस हिसाब से कि फिर 2 दिन बंद है, ऐसे ही चल रहा था, लेकिन वो कवर हो रहा था उस बीच में। नुकसान तब हुआ था जब पूरी तरह से लॉकडाउन चल रहा था। हाँ। तो पंकज जी के 22 साल के नर्सरी के इस करियर को माने तो भाई कोरोना के टाइम पे लोगों ने प्लांट्स की वैल्यू समझी, अपने समय का सदुपयोग किया और ख़ास करके घर में ही वो जड़ी बूटियाँ उगाने लगे, मेडिसिनल प्लांट्स लगाने लगे, ताकि काढ़े से लेके सभी चीज़ें उन्हें आसानी से मिल सके। तो पंकज जी, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहां, खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहां, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जादुई इमारतें हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ, खोई सोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे हम नाचते उड़ते हैं यहाँ।
रूह से बहती हुई